चौंतीस तक हुआ था ना। स्थिर कार्या सिद्धे क्षणिकत्वम। सारा जगत क्या है? क्षणिक है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य स्थिर नहीं है, अस्थिर होने से। अब समाधत्ते, इसका समाधान करना है। क्षणिकवाद जी जो है सर्वम क्षणिकम में समस्त जगत को क्या मान रहा है? क्षणिक। क्यों? क्योंकि कोई स्थिर नहीं है, सब में निरंतर परिणाम हो रहा है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से तब इसका समाधान करें। समाधत्ते सूत्र बोलिए। न प्रत्यभिज्ञाबाधात्। करेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात मत करिए महाराज। प्रत्यभिज्ञाबाधात् ऐसी बात करोगे कि सब क्षणिक है तो फिर सर्वम क्षणिकम में विज्ञान भी क्षणिक आप कहोगे। पहले देखिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत अपने से एक नियम बनाते हैं और उसी नियम में सबको ढाल देते हैं और फिर कहेंगे ना 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 ये नियम बाधित हो जाएगा। उस नियम को बचाने के लिए फिर उसको एक नियम को मतलब शाश्वत मान लिए। सर्वम क्षणिका मतलब शाश्वत हो गया। अब बाकी कोई नियम में कुछ गड़बड़ी आएगी ना तो इस नियम को बचाने के लिए जबरदस्ती उसको क्षणिक बनाएंगे कि नहीं क्षणिकत्व तो बाधित हो जाएगा हमारा। हमारा मत यह है कि जिस पदार्थ को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जैसा देखा जाएगा वैसा ही स्वीकार किया जाएगा। यदि क्षणिक है तो हम क्षणिक मानने को तैयार हैं, यदि क्षणिक नहीं है स्थिर है तो हम काहे को क्षणिक मानेंगे? जबरदस्ती करेंगे क्या? जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो पदार्थ प्रमाणों से जैसा जाना जाएगा वैसा ही हम मानेंगे। ठीक है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो फिर क्या हो जाएगा? प्रतिभिज्ञा का बाध हो जाएगा। प्रतिभिज्ञा मतलब स्मृति। स्मृति पूर्व की स्मृति होती है ना, वो स्मृति होगी ही नहीं। कैसे नहीं होगी? तो भाष्य में देखिए, न कस्यापि क्षणिकत्वम इति शेषः। न कस्यापि क्षणिकत्वम ये जोड़ लीजिए यहाँ पर और अर्थ कर लीजिए कि न कस्यापि क्षणिकत्वम प्रत्यभिज्ञा बाधात्। ऐसा सूत्र होगा। कैसे प्रतिभिज्ञा का बाध होगा? तो देखिए, यद एवं अहम अद्राक्षम यम स्पृशामि इत्यादि प्रतिभिज्ञया स्थैर्य सिद्धे है क्षणिकत्वस्य बाधात् प्रतिपक्षानुमानेन इत्यर्थः। करेंगे जैसे मैंने जिसको देखा था पूर्व में, मैंने जिसको पूर्व में देखा था, तदेव अहम स्पृशामि, उसी को मैं छू रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ। देखने की क्रिया कब है? पूर्वकालिक। की क्रिया कब है? क्या है? पश्चात में है या वर्तमान में है। तो भूतकाल है और एक वर्तमान काल है और दोनों में अहम है। अहमेव अद्राक्षम और अहमेव स्पृशामि। इसका मतलब मैं ही देखा था, मैं ही छू रहा हूँ। यानी कि पूर्व में देखा था तब भी मैं ही था, आज छू रहा हूँ तो भी मैं हूँ। इसका मतलब कि स्पर्श क्रिया का कर्ता और दर्शन क्रिया का कर्ता दोनों एक ही है और स्थिर है, तभी अहम दोनों में अनुगत हो रहा है। अन्यथा अनुगत नहीं हो पाएगा ना। अहम कैसे आएगा? इसका मतलब वही है ना, वही कर रहा, मैं ही देखा था, मैं ही छू रहा हूँ। तो इस प्रतिभिज्ञा के द्वारा प्रत्येक आत्म तत्व के विषय में, क्योंकि विज्ञानवाद पे चल रहा है प्रसंग, तो स्थैर्य सिद्ध है, स्थिरता सिद्ध हो रही है यहाँ पर। किसकी? विज्ञानवान आत्मा की। बौद्ध विज्ञान को आत्मा मानता है और हम विज्ञानवान को आत्मा मानते हैं। विज्ञान तो धर्म है और विज्ञान वाला जो है उसका कर्ता वो आत्मा है, वो स्थिर है। तो इससे तो स्थिरता सिद्ध हो रही है। और यदि आप ऐसा नहीं मानोगे, स्थिर नहीं मानोगे, क्षणिकत्व से, ये आपके क्षणिकत्व की बाधा हो जा रही है। इस स्मृति से, प्रतिभिज्ञा से आपके क्षणिकत्व की बाधा यानी कि हानि हो जा रही है, आपके सिद्धांत भंग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिपक्ष अनुमान है, क्योंकि इसमें प्रतिपक्ष अनुमान, विपरीत अनुमान आ गया। मैंने देखा था उसी को छू रहा हूँ, इसका मतलब छूने से लेकर देखने तक एक ही करता है। इस अनुमान के द्वारा, आपके क्षण के द्वारा आपके स्थैर्य की सिद्धि हो रही है, स्थिर है।
ये सिद्धि हो रही है। तो आपका क्षणिकत्व तो भंग हो जा रहा है, किस आधार पर? प्रत्यभिज्ञा के आधार पर। स्मरण, स्मृति, पूर्व की स्मृति। और ऐसा नहीं होगा दूसरा दूसरा विज्ञान होगा, आत्मा क्षणिक दूसरा दूसरा होगा तो क्या होगा? पूर्व के देखे का दूसरे की स्मृति थोड़ी होगा, दूसरे का देखे का अनुभव करने का दूसरे का स्मरण होगा। देखने वाला विज्ञान कोई और था, छूने वाला विज्ञान तब तक वो नष्ट हो गया, देखने वाला विज्ञान ये दूसरा विज्ञान है। तो जैसे देवदत्त के देखे हुए का यजदत्त स्मरण नहीं कर सकता, ऐसे पूर्व विज्ञान के देखे हुए का अपर विज्ञान उत्तर विज्ञान जो है स्मरण नहीं कर सकता है।